दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक कुछ यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा में आज तेजी थोड़ी अच्छी दिख रही है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए दोनों रिलायंस इंफ्रा की ही कंपनी है। रिलायंस पावर प्रमोटर रिलायंस इंफ्रा ही है और अनिल अंबानी से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ईमानदारी से अनिल अंबानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है रिलायंस पावर को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना और रिलायंस इंफ्रा को डिफेंस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी बनाना। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से काम हो रहा है और सरकार की इस योजनाओं का अपना योगदान देख के अनिल अंबानी ने भी फैसला कर लिया और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कंपनी डालने जा रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट किया जाए डिफेंस के प्रोडक्ट। तो तैयारी पूरी है, मेहनत चल रही है, लेकिन जो पुराने मामले वो रह के प्रॉब्लम दे रहे। अब यहाँ पे इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय में अनिल अंबानी पुरानी मुसीबतों से बाहर निकल के अपनी राह को आगे बढ़ा पाएंगे और सारे टेंशन को ख़त्म करके क्या निवेशकों को फ़ायदा पहुँचा पाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 43.56 पर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.60% की तेजी है। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी पॉजिटिव थी 44 के आसपास और इंट्राडे में लगभग 45 तक ज़्यादा स्टॉक दिखा है। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस है जो अभी भी इस समय थोड़ा सा बाजार को लेकर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बाजार आगे दौड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इस समय ग्लोबल है। वो सारी के सारी समय बाजार के लिए थोड़ी सी निराशाजनक है। FI की बिकवाली है जिससे अभी वो बड़ी पोजीशन बना नहीं सकते, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। रिलायंस इंफ्रा में लेकिन तेज़ी अच्छी है, 265 के आसपास ट्रेड करा है स्टॉक, 2% की तेज़ी है। तो जहाँ पे शुरुआत हुई 267 उसके आसपास ही है। इंट्राडे में वैसे 270 को पार किया था, थोड़ा ऊपर के लेवल से यहाँ पर भी दबाव तो आया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या अनिल अंबानी के साथ SBI और दूसरे बैंक अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि कैनरा बैंक तो पहले ही फ्रॉड क्लासिफिकेशन का जो मामला था उसमें बिना शर्त उसको वापस कर लिया है, तो दूसरी बैंकें क्यों नहीं कर रही है? तो देख सकते हैं देश के दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी के मामले में SBI और कैनरा बैंक ने जिस तरह से फैसला लिया वह बैंकों के मनमाने और भेदभावपूर्ण कार्यशैली की तरफ इशारा कर रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन के 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस को वापस ले लिया है। यानी जो दूसरे जो उस कंपनी से संबंधित जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन सब के खिलाफ जो शो कॉज नोटिस था उसको वापस ले लिया है। इससे पहले 10 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आरकॉम लैंडर्स कैनरा बैंक ने भी उस फैसले को बिना शर्त वापस ले लिया था, जिसके तहत रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट और अनिल अंबानी को फ्रॉड क्लासिफाइड किया गया था। हाल के दिनों में SBI की तरफ से अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर जिस तरह से फैसले लिए गए वह बैंक के मनमाने और भेदभावपूर्ण फैसलों का उदाहरण है। यह बैंक के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को अपनी बात और अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण फैसला लिया गया। उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला और बैंक ने एक तरफा फैसला ले लिया। इससे SBI की जो रेपुटेशन है, जो विश्वसनीयता है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इस तरह के फैसलों का देखो कि रेपुटेशन और फाइनेंशियल कंडीशन पर बड़ा असर होता है। तो अनिल अंबानी को पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं देना फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि SBI ने जुडिशियल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए यह पक्षपातपूर्ण फैसला लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने कई सारे मामले आए, जैसे कि SBI वर्सेज राजेश अग्रवाल 2023,
तत्कानोवस SBI 2022 और अंकित भुवल का वश IDBI बैंक 2025 और मिलिंद पटेल वर्सेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2024। इन तमाम मामलों में एक कॉमन बात यह है कि किसी अकाउंट को तब तक फ्रॉड घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि सारे दस्तावेज इस बात को साबित नहीं करते हो और प्रभावित इंडिविजुअल को अपनी बात करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अनिल अंबानी के मामले में इन फैसलों की अनदेखी की गई, यानी उन्हें किसी प्रकार का मौका ही नहीं दिया गया और डायरेक्ट उनको फ्रॉड साबित किया गया। तो इससे इतर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर बात करें तो ये साफ कहता है कि बैंकों को सभी प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। इन बाध्यकारी नियमों और निर्देशों की अनदेखी करना यह साफ करता है कि SBI ने रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए एक्शन लिया है। तो इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन के लैंडर्स के कंसोर्टियम मेंबर कैनरा बैंक ने पूर्व में रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट और अनिल अंबानी को फ्रॉड क्लासिफाइड किया था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो 10 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने बैंक ने बिना शर्त किसी के जो फ्रॉड क्लासिफिकेशन को वापस ले लिया था। यह इस बात को साबित करता है कि बैंक को पता था कि यह मामला कोर्ट के सामने नहीं टिकेगा। कंसोर्टियम के सिंगल बैंक की जो बैंक की तरफ से इस तरह मनमाना एक्शन बैंक के कामकाज और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर एक तरह से बड़ा इशारा करता है। तो SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन के 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ जारी नोटिस को वापस ले लिया है। दरअसल इन लोगों का कंपनी के डेली कामकाज में कोई रोल नहीं था। बैंक का यह सिलेक्टिव डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पर सवाल उठाता है। यह बैंक के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। तो एक तरफ तो जो बैंक के जो डायरेक्टर थे उन सब के ऊपर से जो नोटिस था उसको वापस लिया, लेकिन अनिल अंबानी का नोटिस वापस नहीं लिया। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं SBI की जो मंशा है वो साफ नहीं है और जो रूल्स बने हुए, जो RBI का जो रूल्स है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी अनदेखी की गई है, ऐसा क्लियर दिख रहा है। तो ये 5 जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनके ऊपर से नोटिस वापस लिया उसमें देखें तो यहाँ पे 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो पहले नंबर मिस्टर अरुण कुमार पुरवार, एक्स चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड मिस्टर राज नरीन मुरारी लाल भारद्वाज, एक्स चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर LIC। और तीसरे में मिसेस मंजरी अशोक काकेर, एक्स मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स। इसके अलावा नंबर 4 पे मिस्टर दीपक हरिदेव सूरत, एक्स डायरेक्टर BBC वर्ल्ड वाइड मीडिया। और नंबर 5 पे प्रोफेसर जयरमन रामचंद्रन, एक्स प्रोफेसर कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी IIM बेंगलोर। तो इनके ऊपर जो नोटिस जारी किया गया था वो वापस ले लिया गया और इसी वजह से ये दोहरा रवैया यहाँ पे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में राहत सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को मिल सकती है। देखना होगा किस तरह से फैसले से बाहर निकलते, लेकिन जो भी होगा आने वाला जो समय है अनिल अंबानी के लिए बेहतर होगा। कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी, दोनों कंपनियों ने प्रॉफिट बताया, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें इस बार जो Q1 रहा उसमें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ने ही प्रॉफिट बताया। कंपनी बिजनेस पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय उम्मीद है कि इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल के रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।